नमस्कार। बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अली ख़ान फिर से। दोस्तों, कल होली थी और कल होली के दिन जो ट्रेडिंग हुई थी वो आप लोगों ने भी देखी होगी। और जिस तरीके से मैंने आपको लेवल्स बताए थे और बताया था कि निफ्टी कहाँ पे जाएगी और कैसे रुकेगी, उसकी अगली मंजिल क्या है, आज एक्सपायरी के दिन उसने ठीक वैसा ही किया। हालांकि वॉल्यूम कम था और जो मूव उसको थोड़ा सा तेज़ी में दिखाने चाहिए थे वो तेज़ी में ना दिखाकर थोड़ा स्लो 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 करके उस मंजिल तक पहुंची। लेकिन दोस्तों, मंजिल तक वो पहुंची, मतलब लेवल तक वो पहुंची। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी जो है वो यहाँ से लेके, आपने देखे होंगे मैंने आपको दो रेंज दी थी कल। जो मैंने आपको दो रेंज दी थी, 17,795 की रेंज, जो कि देखिए 6 मार्च को बताया था मैंने आपको कि 17,795 की रेंज यहाँ पे बताया था आपको। वो कंप्लीट किया उसने और कंप्लीट करते हुए अगली रेंज को वो परफेक्ट फॉलो करती हुई वापस जब 17,795 की रेंज के पास पहुंची तो मार्केट ने आज क्या किया। कल मैंने आपको बताया था कि अगली मंजिल इसकी जो निफ्टी है वो 17,581 होगी। 17,581 की जो इसकी मंजिल थी वो सिर्फ इस वजह से थी कि इसने जो क्लोजिंग दे रखी थी, जो इसकी कैंडल ने क्लोजिंग दे रखी थी वो हमारे लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दे रखी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 मार्च वाले दिन जब मैंने आपको बताया था, 3 मार्च वाले दिन आपको बताया था, और ये यहाँ पर 6 मार्च को आपको बताया था कि मतलब क्या कहते हैं यहाँ तक पहुँचेगी। तो 3 मार्च के बाद में यहाँ पर जो मार्केट चली थी तो इसने मार्केट ने जो रेंज बनाई थी वो यहाँ पे, इसकी रेंज यहाँ पर यहाँ बनी थी, इसकी रेंज यहाँ बनी थी। इसी को कंसीडर करते हुए, पिछले सिनेरियो को फॉलो करते हुए इसने अगली रेंज यहाँ बनाई, फिर यहाँ बनाई। इसीलिए मैंने कल ही आपको बता दिया था कि कल आपको जो मार्केट जो अगली मंजिल दिखाएगी आपको वो दिखाएगी 17,581 की, और 17,581 से 17,795 तक सिर्फ इतनी ही रेंज बन रही है इसकी मार्केट की। इसके ना तो इधर जाएगी मार्केट ना ही उधर जाएगी मार्केट। ठीक वैसा ही इसने आज किया। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो मेरे लेवल्स होते हैं वो लेवल्स परफेक्ट होते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग होते हैं, मार्केट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होते हैं। मार्केट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो लेवल्स होते हैं उन लेवल्स को मार्केट फॉलो करती है प्रॉपर, और उन्हीं के ऊपर चलती है। जब आपका पैसा मार्केट के अंदर लगा होता है तो उस पैसे के साथ में आपके इमोशंस भी साथ में होते हैं, जिस कारण आप लेवल्स टू लेवल ट्रेड नहीं कर पाते और आप लॉस बुक करते हैं। इमोशंस आपके जब लगे होते हैं तो सिर्फ इसलिए लगे होते हैं कि आपको परफेक्ट लेवल्स की जानकारी नहीं होती है। अगर आपको जानकारी हो कि मेरे लेवल्स ये हैं और मार्केट को यहाँ तक आना ही आना है, तो आप क्या करेंगे? आपके इमोशंस जो हैं वो साइड में आ जाएंगे और आपकी ट्रेड सामने रहेगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपना कोई सफ़र करते हैं, मान लीजिए दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली अगर आपको आना है तो उसी बस में बैठेंगे आप जिस बस का आपको पता होगा
कि अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मुंबई से दिल्ली वाली बस में आप बैठेंगे या दिल्ली वाली ट्रेन में बैठेंगे। जब दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ जाएंगे, टिकट ले लिया आपने, तो सिर्फ आपके दिमाग में यही रहेगा कि दिल्ली ये कितनी घंटों में दिल्ली पहुंचेगी। आपके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि कहीं और तो नहीं जाएगी ट्रेन, कहीं और तो नहीं मुड़ जाएगी, क्या ये दिल्ली जाएगी, क्या ये दिल्ली ही जाएगी, या इससे पहले कभी ये दिल्ली गई है क्या। इस टाइप के सवाल, इस टाइप के आपके ख्याल जो हैं कि दिमाग में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये दिल्ली वाली ट्रेन ही है और मैंने टिकट भी दिल्ली का लिया है और मैंने रिजर्वेशन करवा के दिल्ली का ही अपनी सीट, कोच, ट्रेन का नाम सब कुछ परफेक्ट तरीके से जांचा है। उसके बाद ही मैंने यहाँ पर आके अपने सीट के ऊपर बैठा हूँ और उसके बाद तसल्ली से आप बैठे रहेंगे, दिल्ली आने का इंतज़ार करेंगे। ठीक उसी प्रकार लेवल टू लेवल अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको कोई इमोशन सामने नहीं लाने की ज़रूरत है, सिर्फ ट्रेड करने की ज़रूरत है। आपको लेवल टू लेवल काम करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार जिस प्रकार आपने उस ट्रेन के अंदर मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र किया और दिल्ली पे अपने स्टेशन पे आके उतरे। अगर दोस्तों इन लेवल्स को आपको सीखना है या इन लेवल्स को आपको समझना है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो रोज़ इसी तरीके की प्रिडिक्शन के साथ, चार्ट के साथ आपके सामने आती हैं, जिससे आपको एक रोचक जानकारी और एक अविश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि अभी तक मार्केट के अंदर नहीं है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने भी बहुत सारे लोगों को सीखा है, मैंने भी लोगों को फॉलो किया है, लेकिन मुझे अभी तक ऐसी जानकारी नहीं मिली थी जो कि परफेक्ट हो। मेरा एम यही था कि किसी तरीके से सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि ट्रेड अगर ले लिया है तो ट्रेड कौन सी दिशा में लेना है मुझे और कौन सी दिशा में मार्केट को जाना है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको लेना है ये समझ में आ जाता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बढ़ेगा ये कंफर्म हो जाता है, तो आपके सामने इमोशंस की कोई गुंजाइश नहीं रहती, सिर्फ आप बनते हैं परफेक्ट ट्रेडर। और परफेक्ट ट्रेडर के लिए सही प्रिडिक्शन, परफेक्ट प्रिडिक्शन और परफेक्ट जानकारी की ज़रूरत होती है। परफेक्ट जानकारी तभी मिलती है जब आप मार्केट को समय और अपना क्या कहते हैं उसको, मुझे समझ में नहीं आया क्या कहते हैं उसको। आप अपना समय देते हैं एक चीज़ को और अपना वक्त जो है मेहनत करते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है, अपनी मेहनत के साथ में अपना समय देते हैं, तो वो जानकारी आपकी परफेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी तक आप ट्रेड करते आए हैं या अभी तक आपने ट्रेड किया है, उसी तरीके से मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में और बहुत साधारण तरीके से इन लेवल्स की जानकारी दूंगा, जो कि 18 से 25 स्ट्रेटजी जो हैं मेरी इन लेवल्स के अंदर छुपी हुई हैं। किस तरीके से छुपी हुई हैं और कैसे लेवल्स ये काम करते हैं और ये लेवल्स ही ऐसे क्यों काम करते हैं, बाकी और प्रेडिक्शनें क्यों नहीं काम करती हैं ऐसी, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे उन 100 सब्सक्राइबर के अंदर शामिल हो जाइए जो कि फ्री में कोर्स लेने वाले हैं। जो 100 सब्सक्राइबर फ्री में कोर्स लेंगे उनके लिए मैं एक चीज़ का दावा करता हूं कि 3 महीने के अंदर उनको पूरी जानकारी दूंगा और कोई पैसा नहीं लूँगा और कोई भी आपसे हिडन चार्ज नहीं लगवाऊंगा कि आपको पैसा नहीं देना है या आपको चैरिटी में इतना दान करना है या आपको मुझे नहीं देना है, आपको इस जगह पर करना है। मैं इस तरीके की कोई भी आपको दबाव नहीं डालूँगा, जैसे कि और चैनल या और यूट्यूबर सिखाने के नाम पर करते हैं। दोस्तों, वो सिखाने के नाम पर करते हैं और अपना पैसा बनाते हैं। आपको समझ आया या आपको समझ नहीं आया, इस बात से उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने भी सीखा है, मुझे भी बताया गया है
तो जो जिनसे मैंने सीखा है, जिन्होंने मुझे बताया है, उनकी भी कोई रुचि आपकी तरफ नहीं रहती। क्यों? उन्हें अपने पैसों से मतलब होता है, उनके पैसे उन तक पहुंच गए, उसके बाद वो बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो तो अपना कोर्स बेचते चले जाएंगे। आज इतना डिस्काउंट है और आज इतना डिस्काउंट है। बेचारे वो ट्रेडर जो पहले से लुटे हुए बैठे हैं, वो मजबूरी में उनका कोर्स जो है वो बाय करते हैं और सोचते हैं इस उम्मीद से कि अब शायद हम सीख जाएंगे। और उसमें आपको सीखने को क्या मिलता है? कैंडल के नाम, कंसोलिडेशन बॉक्स, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ट्रेंड लाइन। आपको वो चीज़ें सिखाते हैं जिन चीज़ों के कोई ख़ास मायने मार्केट में नहीं है, जिन चीज़ों के ऊपर मार्केट ज़्यादातर लोग काम करते हैं। एक बात बताइए, आपके पास 50 रुपये का एक नोट है, मेरे पास भी 50 रुपये का एक नोट है। मार्केट में कोई चीज़ 75 रुपये की मिल रही है और वो अचानक से 40 रुपये की मिलने लगी है, तो जाहिर सी बात है आप भी सोचोगे कि मैं भी ले लूं और मैं भी सोचूंगा कि मैं भी ले लूं। हमने दोनों ने ले ली, लेकिन हमने लेने से पहले ये नहीं सोचा कि एक्चुअल में उस चीज़ की कीमत 40 रुपये है भी या नहीं। सामने वाले ने कहा कि ये 75 रुपये की चीज़ है जो कि मैं 40 रुपये में दे रहा हूँ आपको। असल में वो तो 4 रुपये की भी लायक नहीं थी जो कि हमने 40 रुपये की ले ली, और उसी चीज़ को हम दोनों ने फॉलो किया। तो क्या फॉलो किया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी और यहाँ से बताया आपको मैंने कि यहाँ पर देखते रहिएगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी ऐसी होगी जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और जब जानकारी आपके दिमाग में बैठ जाती है तो जाहिर सी बात है वो जल्दी से निकलती नहीं है और परफेक्ट तरीके से चलती है और उससे आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे आपको बता दिया गया कि ये इसका साइकिल बन गया है, ये इसका एक दायरा बन गया है। अब ये एक दायरा बन गया है। अब इस जगह पर ये आ गया यहाँ से सप्लाई ज़ोन, ये आ गया डिमांड ज़ोन, फिर सप्लाई ज़ोन, फिर डिमांड ज़ोन, फिर सप्लाई ज़ोन, फिर डिमांड ज़ोन, फिर कंसोलिडेशन बॉक्स, फिर उसके बाद में वापस डिमांड ज़ोन। अब यहाँ से क्या होगा? अब यहाँ से ये होगा कि सप्लाई ज़ोन की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों सप्लाई ज़ोन की तरफ जाना चाहिए। अब यहीं पे देखिएगा, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि ये आपके हिसाब से सप्लाई ज़ोन बन गया, डिमांड ज़ोन बन गया। ज़्यादातर लोग कंसीडर यही करेंगे कि यहाँ पे तो एक डिमांड ज़ोन का फॉर्मेशन तैयार हो गया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर अब क्या होगा, यहाँ से बाइंग आएगी और मार्केट पहुँचेगी अपने सप्लाई ज़ोन तक। लेकिन मेरे जगह पर अगर आप बैठकर देखेंगे, मेरे लेवल्स को आप देखेंगे, तो इस लेवल्स को 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दे रखी है। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि जब मेरे लेवल्स के नीचे क्लोजिंग इस लेवल्स की यहाँ पे आ गई है, ये इस लेवल्स की, और अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये आपको तसल्ली से बिल्कुल साफ क्लियर करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी दृष्टि भ्रम ना हो और कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। ये लेवल देखिए, ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये मेरा 581 का लेवल था जो कि मैंने आपको कल बताया था और आज भी बताया था। ये 581 का लेवल, यहाँ पर इस लेवल्स को इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे रखा है। इस कैंडल को याद रखिएगा आप लोग, इसकी फ़ोटो खींच लीजिए, इस लेवल की फ़ोटो खींच लीजिए, इस कैंडल की फ़ोटो खींच लीजिए।
तो ये कैंडल मुझे बता रही है कि अगला लेवल 452 का है। 17,452 का अगला लेवल है। लेकिन ये अगला लेवल 452 का कब तक है? सुबह को मार्केट तो नई तरीके से खुलेगी, क्योंकि आज की एक्सपायरी तो ख़त्म हो गई है। अब मार्केट को ये भी करना है कि आप लोगों ने जो सीखा है लोगों से, जो मार्केट जिस तरीके से आपको कंफ्यूज करती है कि आपका सिनेरियो भी नहीं बिगड़ना चाहिए और आप इसी जगह पर फंसे रहना चाहिए कि हाँ यही सब कुछ है, यही डिमांड जोन और यही सप्लाई जोन और यही ट्रेंड लाइन और यही सब कुछ है हिसाब किताब, जो कि इसी तरीके से मार्केट चलती है। मैं नहीं मना करता कि नहीं, कि मार्केट नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी, लेकिन फॉर्मेशन क्या है मार्केट का? मार्केट का फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेट क्या तैयार हो रहा है मार्केट का? इसने तो मुझे पहले ही बता दिया, इसने मुझे पहले ही बता दिया कि अगले लेवल के अंदर, अगली बार में जो लेवल, जो इस अगली एक्सपायरी में जो लेवल आएगा वो ये लेवल ज़रूर होगा जिसमें ये 452 का लेवल शामिल होगा। 452 का लेवल शामिल होगा। और दूसरी बात ये, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं अभी आपको, जिसमें कि आप और भी समझ जाएंगे कि ये तो होगा ही होगा, प्लस में आपके हिसाब, मेरे हिसाब से और आपके मार्केट के फॉर्मेशन के हिसाब से जो लेवल आएगा 795 का लेवल भी दोबारा से दिखाई देगा आपको। 795 का लेवल भी दोबारा दिखाई देगा और 452 का लेवल भी दिखाई देगा। तो अब सुबह को मार्केट क्या करेगी? सुबह को मार्केट हो सकता है थोड़ा सा गैप अप दे और फिर वापस नीचे की तरफ चल रही है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने क्लोजिंग नीचे, लेवल के नीचे दे रखी है। यही चीज़ 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि मतलब यहाँ से तो रिजेक्शन आ गया है, यहाँ से रिजेक्शन आ गया है, यहाँ से रिजेक्शन आ गया है और 15 मिनट की कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे रखी है। तो क्या इस वजह से मार्केट थोड़ा सा गैप अप देकर फिर वापस नीचे जा सकती है ये, लेकिन लेवल्स आपका 452 का भी पक्का हो गया। इस तरीके के लेवल्स को जानने के लिए और समझने के लिए, इसकी पूरी प्रेडिक्शन समझने के लिए, किस तरीके से लेवल्स हम देखते हैं और किस तरीके से लेवल्स बनते हैं, ये उसी तरीके से लेवल्स अगर देख रहे हैं और बना रहे हैं तो आपको सही जानकारी और सही लेवल्स की क्या कहते हैं उसको, जानकारी और समझ आ जाएगी। जिस तरीके से देखिए ऊपर से आई थी मार्केट, इसने यहाँ क्लोजिंग नहीं दी, इसने यहाँ क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ क्लोजिंग नहीं दी, इसने यहाँ क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ नहीं दी, यहाँ क्लोजिंग दे दी, इसने लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दे दी, रिट्रेस किया, जिसमें मैं भी अभी भी आपको बता रहा हूँ कि सुबह को कल गैप अप दिखा सकती है मार्केट इस टाइप से। यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी और दोबारा से यहाँ पे ये रिट्रेस हुआ और ये रिट्रेस हो रहा है। ये सुबह को गैप अप होके फिर वापस नीचे जा सकती है मार्केट। अब उसके बाद में वहाँ से जैसी ऊपर यहाँ से आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद मार्केट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही और फिर बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल को उसने पा लिया। इसी तरीके से मार्केट को अगर देखते हैं तो मेरा अगला लेवल 17,452 का होगा। 17,452 का लेवल आपके लिए परफेक्ट लेवल होगा। अब बाकी मैं ये कल देख के बताऊंगा कि ये लेवल आपका कितनी देर में या कल आएगा या नहीं। मेरे लेवल्स जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मेरे लेवल्स पूरी एक्सपायरी के लिए होते हैं और वो आते ज़रूर हैं, वो लेवल्स आते ज़रूर हैं। जो लेवल्स पेंडिंग छोड़ देती है मार्केट, उन लेवल्स को पूरा करती है। इन्हीं लेवल्स को जानने के लिए आप अपनी बैंक निफ्टी मास्टर चैनल के अंदर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों पहले 100 सब्सक्राइबर जो मेरे बनेंगे उनको मैं टोटल फ्री कोर्स दूंगा, जो कि कोर्स की कीमत आगे जाके 14,500 रुपये की होगी। 14,500 रुपये की होगी। बहुत सस्ता होगा कोर्स ये। और उसके बाद भी मैं यही बताऊंगा आपको कि मतलब क्या ये कीमत सही है या
आप लोग ही खुद डिसाइड करेंगे। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं डिसाइड नहीं करूँगा कि 14,500 होगी कि नहीं होगी, या मुझे फ्री में चलाना होगा। ये जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि ये चीज़ मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि एक तो पहले से ही लोग बेचारे लुटे पिटे होते हैं, उनसे और पैसे क्यों लूँ। अब ये 14,500 रुपये का मैंने जिक्र सिर्फ इसलिए किया, जैसे कि और यूट्यूबर करते हैं, अभी फ्री में है ले लो, बाद में 14,500 रुपये का आपको देने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको वादा कर चुका हूँ कि ये कोर्स जो आप इसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आपको मेरी प्रिडिक्शन किस तरीके की लग रही है? क्या ये किसी के लायक है चैनल जो कि हाँ अच्छा सिखाता है या अच्छा बताता है, परफेक्ट लेवल देता है, प्रिडिक्शन परफेक्ट है, प्रिडिक्शन में कोई कमी नहीं है, या कोई कमी है तो उसको बताइए। इस बात का मैं आपसे दावा करता हूँ, मेरे जैसी प्रिडिक्शन पूरे यूट्यूब चैनल में नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। किसी कंसोलिडेशन जोन के ऊपर मैंने नहीं की है, किसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे नहीं की है, किसी ट्रेंड लाइन पे नहीं की है, किसी और भी जैसी कि कैंडल हैं, फलां कैंडल जो होती हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन सी कैंडल होती हैं, नाम सारे पता हैं, लेकिन मैं किसी कैंडल को नहीं मानता। मेरे लिए कैंडल सिर्फ एक प्राइस एक्शन का सिंबल है। जो छोटी कैंडल है, जो बड़ी कैंडल है, वो कैसी कैंडल है, उससे कोई मतलब नहीं। उस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर है, उस कैंडल की क्या कहते हैं ओपनिंग कहाँ पर है, उसका हाई कितना है, उसका लो कितना है, मेरे लेवल्स के पास में है या मेरे लेवल से कितने पैसे दूर है, या मेरे लेवल पे कितने पैसे नीचे है, या मेरे लेवल के कितने पैसे पास में है, या मेरे लेवल पे है या मेरे लेवल पे नहीं है। इस टाइप से जो है मेरी प्रिडिक्शन होती है। मुझे और किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता। यहाँ तक कि इसके जो कंपोनेंट हैं, जैसे रिलायंस, HDFC वगैरह वगैरह, जितने भी 30 या 50 जो भी हैं, मुझे उनसे भी कोई मतलब नहीं रहता, ना ही मैं देखता हूँ। डाटा को मैं सिर्फ इसलिए देखता हूँ, PCR को मैं इसलिए देखता हूँ कि प्रिडिक्शन तब तक करनी चाहिए जब तक ये चैनल चल रहा है, जब तक ये मार्केट चल रही है। जब तक आप पढ़ते रहोगे तभी तक आप पढ़ाते रहोगे। इसी तरीके की जानकारी को हासिल करने के लिए हमारा YouTube चैनल बैंक निफ्टी मास्टर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहेगा और आपको बताता रहेगा कि प्रिडिक्शन किस तरीके से की जाती है और फ्री में प्रिडिक्शन किस तरीके से की जाती है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, मुर्गी मुर्गी होती है, दाल दाल होती है, खाते समय तो पता चल ही जाता है कि ये मुर्गी है या दाल है। ये तो बस कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, बाकी मतलब आप लोग देख लीजिएगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको सपोर्ट कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। बाकी कल की मार्केट में फिर से मैं आपके सामने आऊँगा और आपको बताऊँगा। दोस्तों मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू करूँगा। एक लाइव स्ट्रीमिंग मैंने आपके सामने डाली थी और एक दिन पूरा टेस्टिंग के लिए डाली थी, शुरू की थी, लेकिन वो बातों बातों में पूरी दिन वो चली थी और उस दिन उसके 6 ट्रेड बने थे उस मार्केट के अंदर और 6 के 6 ट्रेड मैंने लाइव दिए थे। क्योंकि कई लोग ज़्यादातर ये होता है कि रिकॉर्डिंग डाल देते हैं और उसके बाद में छुट्टी कर देते हैं। जो लाइव होता है, लाइव आने के लिए इंसान के अंदर हुनर होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, दम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लाइव है। अगर वहाँ पे आपका प्रिडिक्शन गलत हो जाती है तो आपका सारा मोरल टूट जाता है, आपका सारा विचार ख़त्म हो जाता है। और अगर आपकी प्रिडिक्शन परफेक्ट है तो आप मार्केट में जम जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रिडिक्शन दमदार है। 6 मूव बने थे मार्केट के, 6 के 6 टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, मैंने 6 के 6 बताए थे। अगर आपको देखना है तो वो मेरे YouTube चैनल के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग 24 फरवरी की चेक कर लीजिएगा। लिंक मुझे डालना नहीं आता है इसमें कि मैं लिंक कैसे डालूँगा, और हो सकता है भी कोशिश करके मैं लिंक भी डाल दूँगा उसके अंदर और आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ में शुभ रात्रि, शब बखैर।